माँ, ये पेड़ मुझसे कुछ कह रहे हैं। लगता है मैं यहाँ के जंगल का रक्षक हूँ। बर्मी के शब्दों में मासूमियत और साहस का संगम था। गांव के लोग उसे अजीब समझते, पर जंगल उसे पुकारता था। बर्मी का गांव गरीबी और संकट से जूझ रहा था। बारिश की कमी, फसल की कमी और लालची जमींदारों का दबाव। हमारा खेत सूख रहा है और हम भूखे हैं। कोई हमें बचाएगा? डरो मत, हम जंगल की शक्ति से और अपने साहस से इसे बदल सकते हैं। हमें एकजुट होना होगा। बर्मी ने गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उसका पहला मिशन था सूखी नदी को बहाने के लिए प्राचीन कुएं का पानी वापस लाना। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो नदी फिर से बह निकलेगी। लेकिन यह खतरा भरा काम है। जंगल में अजीब शक्तियां हैं। बर्मी ने डर को चुनौती दी और नदी की ओर बढ़ा। जंगल के बीच में बर्मी की मुलाकात तान्या से हुई, जो ज्ञान और साहस की प्रतीक थी। तुम बर्मी हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। क्या तुम सच में जंगल की शक्ति समझ सकते हो? हाँ, लेकिन मुझे इसकी पूरी समझ नहीं है। तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, मिलकर हम गांव और जंगल की रक्षा करेंगे। बर्मी और तान्या ने महसूस किया कि गांव और जंगल का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है। जंगल की सुरक्षा गांव की रक्षा थी। अगर जंगल सुरक्षित रहेगा तो हमारा गांव भी सुरक्षित रहेगा। सही कहा। हमें सभी गांव वालों को इसके लिए तैयार करना होगा। एक रात बर्मी को जंगल में अजीब रोशनी दिखाई दी। पेड़ हिल रहे थे और हवा में मंत्रों की गूंज थी। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। डरो मत, यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। इसे समझो और नियंत्रण सीखो। गांव में अचानक विपरीत शक्तियों के आने की खबर फैल गई। लालची जमींदार और अंधविश्वासी लोगों का झुंड गांव पर कब्जा करने आया। हमारा गांव खतरे में है। कौन हमारी मदद करेगा? मैं और तान्या इसका सामना करेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं। बर्मी और तान्या ने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल के प्रवेश द्वार पर रक्षा करने का निर्णय लिया। हमारी ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, बल्कि विश्वास और एकता में है। हमारे प्रयासों से ही गांव और जंगल की सुरक्षा होगी। पहली रात उन्होंने देखा कि डर और साहस के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विपरीत शक्तियां छुपकर हमला कर रही थीं। जंगल में डर फैल गया और गांव वालों का विश्वास हिलने लगा। इन ग्रामीणों को डराना आसान है। बर्मी और तान्या हमारे रास्ते में हैं। उन्हें अलग करना होगा। हम नहीं डरेंगे। हम अपने गांव और जंगल को नहीं छोड़ सकते। बर्मी को पहली बार अपने नैतिक साहस की परीक्षा मिली। उसने निर्णय लिया कि हिंसा से अधिक बुद्धि और रणनीति से लड़ना सही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जंगल बचाना है। बिना निर्दोषों को चोट पहुंचाए हम जीतेंगे। तुम सही कह रहे हो। यही असली शक्ति है। विपरीत शक्तियां जंगल के दिल तक पहुंच गईं। बर्मी और तान्या ने अपनी पहली बड़ी लड़ाई की योजना बनाई। हमें जंगल की रक्षा के लिए अकेले ही नहीं, बल्कि गांव वालों के साथ मिलकर लड़ना होगा। सही कहा। हमें रणनीति बनानी होगी ताकि निर्दोष लोग सुरक्षित रहें। पहली लड़ाई भय और साहस के बीच एक परीक्षा बन गई। बर्मी ने अपनी बुद्धि और नैतिकता से इसे जीता। गांव वालों के दिलों में डर था, लेकिन बर्मी की दृढ़ता ने उनमें उम्मीद जगाई। हम डर गए हैं। ये शक्तियां हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर हम विश्वास रखेंगे तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। विश्वास ने गांव वालों को जोड़ दिया और पहली जीत का बीजारोपण हुआ।
एक रात बर्मी अकेले जंगल में गया। वहां उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। मैं अकेला भी इन विपरीत शक्तियों का सामना कर सकता हूं, पर इसका उपयोग हमेशा न्याय और रक्षा के लिए करना होगा। यह बर्मी की पहली वास्तविक परीक्षा थी, खुद पर और अपने नैतिक मूल्य पर विश्वास। विपरीत शक्तियां बर्मी को अलग करने और गांव पर कब्जा करने के लिए नई चालें चलने लगीं। अगर हम बर्मी को अकेला कर देंगे तो गांव हमारे हाथ में आ जाएगा। हमें सतर्क रहना होगा। उन्हें हमारी एकता तोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। एक मोड़ पर बर्मी को मारक कदम लेने का मौका मिला, पर उसने इसे नहीं अपनाया। उसका विश्वास था, हिंसा से अधिक बुद्धि और रणनीति सही है। सिर्फ जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरीके से जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस निर्णय ने बर्मी को गांव और जंगल दोनों में सम्मान दिलाया। तान्या ने बर्मी की रक्षा करते हुए खुद खतरे में पड़ गई। उसका साहस गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। बर्मी, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना, हम दोनों का उद्देश्य न्याय और रक्षा है। तान्या, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगल के गहरे हिस्सों में बर्मी और तान्या ने एक प्राचीन मंदिर पाया। वहां देवता की मूर्ति और रहस्यमय ऊर्जा थी। यह जगह हमें शक्ति दे सकती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना होगा। सही कहा। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। गांव में अचानक दुर्भिक्ष पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों की आशा टूटने लगी। हम क्या करेंगे? अब भूख से कौन बचाएगा? हम जंगल की शक्तियों और एकता से इस संकट का सामना करेंगे। सभी मिलकर हल ढूंढेंगे। बर्मी ने गांव वालों को संगठित किया और जंगल के स्रोतों का उपयोग करके पानी और भोजन जुटाया। हमारे प्रयासों से ही हम इस दुर्भिक्ष को झेल पाएंगे। विश्वास और मेहनत हमारी ताकत है। सही कहा। अब हम न केवल जीवित रहेंगे बल्कि और मजबूत बनेंगे। बर्मी और गांव वालों ने विपरीत शक्तियों का सामना किया और पहली बड़ी विजय प्राप्त की। इस विजय ने उन्हें सिखाया, साहस, एकता और नैतिकता से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। आज हमने केवल जंगल और गांव की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और नैतिकता की जीत भी हासिल की। यही असली संदेश है। साहस और नैतिकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। बर्मी और तान्या जंगल के अंदर छिपे रहस्यों की खोज करने निकले। पेड़, नदियां और प्राचीन चट्टानें उनके सामने अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। तान्या, यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही है। लगता है जंगल हमें कुछ सिखाना चाहता है। सुनो बर्मी, हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। इस शक्ति का सही उपयोग ही हमें विजय दिला सकता है। जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर छुपा था। वहां देवता की मूर्ति और मंत्रों की गूंज थी। बर्मी और तान्या ने मंदिर में पूजा अर्चना की। देवता, हमें अपने जंगल और गांव की रक्षा का साहस और बुद्धि दो। हम वचन देते हैं कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। देवता की शक्ति ने उन्हें नई ऊर्जा और समझ दी। मंदिर में बर्मी ने अपने भीतर की शक्ति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि शक्ति सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण और न्याय के लिए है। मैं अब समझ गया हूं, यह शक्ति केवल मुझे नहीं, बल्कि हमारे पूरे गांव और जंगल के लिए है। सही कहा। अब हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे।
विपरीत शक्तियां गांव में अपने गुप्त प्रयासों से दखल देने लगीं। उनका उद्देश्य बर्मी और तान्या को कमजोर करना था। बर्मी की शक्ति हमें रोक रही है। उसे अकेला करके हम गांव पर कब्जा करेंगे। हमें सतर्क रहना होगा। उनका यह खेल हमें डराने के लिए है। बर्मी और तान्या ने जाना कि जंगल और गांव का संतुलन ही स्थायित्व की कुंजी है। जंगल के बिना गांव नहीं रह सकता और गांव के बिना जंगल का संरक्षण संभव नहीं। हमें जंगल की रक्षा के साथ साथ गांव की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। सही कहा, संतुलन ही असली शक्ति है। बर्मी और तान्या ने अपनी शक्तियों और ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा किया। यह मित्रता उन्हें कठिनाइयों में भी मजबूत बनाती थी। तुम्हारी रणनीति शानदार है। मैं अपनी बुद्धि से तुम्हारा सहयोग करूंगी। और तुम्हारे ज्ञान से मैं अपने साहस को सही दिशा में ले सकता हूं। गांव वालों में बर्मी और तान्या की प्रेरणा से विश्वास पैदा हुआ। एकता ने उन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाया। अब हम डरते नहीं। बर्मी और तान्या हमारे साथ हैं। याद रखो, जब हम एकजुट होंगे कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। बर्मी ने पहली बार अपनी अलौकिक शक्ति को नियंत्रण में लिया। उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल सही उद्देश्य के लिए उपयोगी है। अगर मैं इसे केवल अपने लिए उपयोग करूंगा तो यह विनाशकारी हो सकती है। इसे गांव और जंगल के भले के लिए उपयोग करूंगा। तुम सही दिशा में जा रहे हो। यही असली शक्ति है। बर्मी के सामने एक दुविधा आई। क्या वह तुरंत हमला करे या रणनीति से विपरीत शक्तियों को रोके? उसने निर्णय लिया कि हिंसा केवल अंतिम विकल्प हो। हमारा उद्देश्य केवल न्याय और सुरक्षा है। किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। यही तुम्हें महान बनाता है। यही नैतिक साहस है। बर्मी और तान्या ने दूसरी बार विपरीत शक्तियों को पराजित किया। यह विजय साबित करती थी कि साहस, एकता और नैतिक निर्णय ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमने न केवल जंगल और गांव की रक्षा की, बल्कि अपने भीतर की नैतिकता और साहस की जीत भी हासिल की। यही संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब नैतिकता और एकता साथ हो, कोई संकट बड़ा नहीं होता। विपरीत शक्तियों ने पूरे गांव पर हमला कर दिया। उनका उद्देश्य बर्मी को हराकर जंगल और गांव पर कब्जा करना था। तुम हमें डराने नहीं आ सकते। हम अपनी ताकत और एकता से तुम्हारा सामना करेंगे। हम गांव वालों के साथ हैं। आज हम दिखाएंगे कि साहस और न्याय कितनी बड़ी शक्ति है। बर्मी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने रणनीति बनाई और गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर विरोधियों का सामना किया। हमें केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और एकता से लड़ना होगा। तुम सही कह रहे हो बर्मी, हम तुम्हारे साथ हैं। बर्मी और तान्या ने गांव और जंगल के चारों ओर रक्षा कवच तैयार किया। जंगल की प्राकृतिक बाधाओं का उपयोग किया गया। प्रकृति हमारे साथ है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। सही कहा। जंगल और गांव की रक्षा के लिए हमें इसके बल का सम्मान करना होगा। देवता ने बर्मी और तान्या को संकेत दिए। उनके मार्गदर्शन से विपरीत शक्तियां भ्रमित हुईं। देवता हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। हमें उनके संकेतों का पालन करना होगा। यह शक्ति हमें केवल मार्गदर्शन कर सकती है। संघर्ष खुद हमें करना होगा। बर्मी ने गांव वालों का नेतृत्व किया और नैतिक साहस के साथ विरोधियों का सामना किया। उसने सभी को सिखाया कि हिंसा से अधिक न्याय और एकता जरूरी है। हमारा उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीतना है। यही असली शक्ति है। हम सीख रहे हैं। तुम्हारा साहस हमारे लिए प्रेरणा है।
तान्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से विरोधियों को भटका दिया और बर्मी को महत्वपूर्ण समय दिया। अगर हम बिना योजना के लड़ेंगे तो हारे जाएंगे। हमें सोच समझकर काम करना होगा। तुम्हारी समझदारी ने हमें बड़ी जीत दिलाई। धन्यवाद तान्या। गांव वालों ने भी अपनी पूरी ताकत और साहस दिखाया। एकता की शक्ति ने विपरीत शक्तियों को चकित कर दिया। हम भी लड़ेंगे। आज हम अपने घर और जंगल की रक्षा करेंगे। यही सही भावना है। मिलकर हम हर संकट पार कर सकते हैं। लड़ाई में सभी ने कई कठिनाइयां देखी, पर हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। आत्मविश्वास बढ़ा और डर कम हुआ। हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सही कहा, यही असली विजय का रास्ता है। विपरीत शक्तियां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। जंगल और गांव में शांति के पहले संकेत दिखने लगे। देखो तान्या, हमारी मेहनत रंग ला रही है। शांति लौट रही है। हाँ बर्मी, ये केवल हमारी जीत नहीं, बल्कि सभी की मेहनत और विश्वास की जीत है। बर्मी और गांव वालों ने विपरीत शक्तियों को पराजित किया। यह विजय केवल जंगल और गांव की रक्षा की नहीं, बल्कि साहस, नैतिकता और एकता का संदेश भी थी। आज हमने दिखा दिया कि जब नैतिकता, साहस और एकता साथ हों, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। यही संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जंगल और गांव का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। बर्मी और तान्या ने देखा कि जंगल और गांव का संतुलन ही स्थायित्व की कुंजी है। जंगल की रक्षा के बिना गांव सुरक्षित नहीं रह सकता। हमें हमेशा याद रखना होगा, जंगल और गांव एक दूसरे पर निर्भर है। सही कहा, यही असली शिक्षा है। बर्मी ने अपनी आत्मा में झांका और जाना कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक न्याय और नैतिकता में होती है। साहस और नैतिकता से ही असली जीत मिलती है। शक्ति का सही उपयोग करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने बर्मी और तान्या से सीख ली। अब वे अकेले भी जंगल और अपने गांव की रक्षा कर सकते थे। हमने अब विश्वास और एकता से सीख लिया है। अब हम अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकते हैं। यही असली उद्देश्य था, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना। विपरीत शक्तियां अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। उनका लालच और हिंसा जंगल और गांव में नहीं टिक सकी। हमने सोचा था कि हम सब पर कब्जा करेंगे, पर उनका साहस और नैतिकता हमें हरा दिया। हमें केवल न्याय और सुरक्षा चाहिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बर्मी और तान्या ने गांव के बच्चों और युवाओं को सिखाया कि साहस, नैतिकता और एकता से हर संकट पार किया जा सकता है। याद रखो बच्चों, सबसे बड़ी शक्ति होती है अच्छाई और एकता। और जब तुम्हारा मन सही होगा, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं हरा सकती। बर्मी ने गांव वालों को समझाया कि इंसान और प्रकृति का संतुलन हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमारे जीवन का हर हिस्सा जंगल और प्रकृति से जुड़ा है। इसे नुकसान पहुंचाना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यही असली शिक्षा है। बर्मी और तान्या की मित्रता और साहस ने सभी को प्रेरित किया। प्रेम और सहयोग ही जंगल और गांव के स्थायित्व की नींव है। जब हम मिलकर काम करेंगे, कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सही कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है।